जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी यूपीएससी है क्या? तो यूपीएससी एक आयोग है जो अलग अलग परीक्षाएं वो लेती हैं। तो हम ये देखेंगे यूपीएससी और पीएससी क्या है। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और पीएससी का मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और भी जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अपनी अपनी एग्ज़ाम्स वो लेती हैं। तो यूपीएससी एक आयोग है, और इसके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और जिन विद्यार्थियों का चयन होता है, वो ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए उनका चयन होता है। यूपीएससी दुनिया के कहें या भारत के कहें, वो सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम्स है, और काफ़ी कठिन होती हैं। इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल की एलाइड सर्विसेज जो होती हैं इसके अंदर भी आती हैं। तो हम ये देखेंगे कि पीएससी जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी स्थापना जो की गई, अ, वो 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 में। मतलब पहले पीएससी बनाया गया, तब की मतलब ये हुआ कि पहले पीएससी बना, और पीएससी में के अंतर्गत अलग अलग जो स्टेट्स होते थे ना, उनके जो अधिकारी, जो ग्रेड ए के जो ऑफिसर्स होते थे, उनकी उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता था वो पीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएससी गाइड की जाती है, और इनकी स्थापना जो है वह 26 अक्टूबर 1950 में की गई थी। अब हम देखेंगे यूपीएससी में कौन कौन से इनकी क्राइटेरिया है, क्या इनकी कौन दे सकता है एग्ज़ाम्स। तो यूपीएससी की जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें बैठने के लिए, वो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। साथ में इनकी जो आयु सीमा है और एज जो है वो 21 साल से 32 साल तक फॉर जनरल कैंडिडेट्स, मतलब कि जो जनरल्स होंगे उनके लिए इनकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 32 साल रखी गई हुई है। इसमें ही देखेंगे हम लोग एससी एसटी जो होती हैं, वो इनको 5 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब जो लिमिटेशंस है 32 साल में 5 साल और ऐड की जाती है, तो वो 37th हो जाती हैं। तो दैट मीन्स कि दे कैन give their examination, they can sit for the UPSC examination till the age of 37. सिमिलरली हम देखेंगे अलग अलग रिजर्वेशन की जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं, उसमें ओबीसी को भी 3 वर्ष का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है, छूट दी गई हुई है। तो इनको 3 इयर्स, दैट मीन्स कि 32 + 3 35 इयर्स तक ये लोग एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सिमिलरली आगे देखेंगे यूपीएससी द्वारा कौन कौन सी ये एग्ज़ाम्स जो होती हैं वह कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो यूपीएससी एक तो सीएससी लेती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उस तरीके से एससीआरए, एनडीए, सीडीएससी, आईएफएस एंड आईएएस। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं या यूपीएससी बोर्ड के द्वारा वह कंडक्ट कराई जाती हैं। और एक बात और, ये यूपीएससी एग्ज़ाम्स जो हैं वो साल में सिर्फ एक बार ही कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आई थिंक इनकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं प्री की, वो जून जुलाई और अगस्त के करीब इनकी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। हम देखेंगे यूपीएससी में कितने मौके किन किन लोगों को दी जाती हैं, किस किस कैटेगरी को दी जाती हैं। तो जनरल में देखेंगे, जनरल को 6 अटैम्प्ट दिए गए हुए हैं, ओबीसी को 9 अटैम्प्ट दिए गए हैं, और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटैम्प्ट दिए गए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार यूपीएससी एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया क्या क्या है। तो पहले यूपीएससी में पहले जो होती है उनको पहले प्रीलिम्स देना होता है, फिर मेंस होती है, एंड देन आफ्टर द लास्ट दे हैव टू फेस द इंटरव्यू for the mains examination. For the mains examination they have 9 पेपर्स। इनके 9 पेपर हैं। पहली जो होती है वो एस की पेपर होती है। सेकेंड जो होती है वो जनरल स्टडीज़ होती है। जनरल स्टडीज़ में 4 पेपर्स आ जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। Similarly, they have 2 optional papers,
ऑप्शनल पेपर्स दैट मीन्स कि उनकी जो उनको लगता है कि ये मेरे सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, वे 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट करने होते हैं उनको ऑप्शनल के लिए। तो उनकी जो